भैरवा इन दोनों को भेजा था, तो उस साइट पर वो पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर कुछ अलौकिक घटनाएं घटी हैं मैडम। क्या हुआ? उस महल में भूत है ऐसा कहा जा रहा है। जरा इधर देखो। वो कह रहे हैं कि भूत अपने सर को निकालकर कंघी करके वापस सर को गर्दन में लगा रही थी। अरे भागो जल्दी। ये क्या कह रहे हैं मेहता? विश्वास नहीं हो रहा है। मैडम मैंने दोनों को अच्छी तरह से जांच लिया है मैडम, बहुत ही दृढ़ता से कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ भूत को देखा। सच कहूँ तो मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती। मुझसे ये घर खरीदने को मेरी माँ समान अम्मा ने मुझसे कहा है। वो भी वही रहती हैं। उनके रहते भूत पिशाच करीब भी नहीं आ सकते, इसीलिए मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। एनीवे, टू बी ऑन योर सेफर साइड, मैं इस बात की जांच करके बताती हूँ। यस मैडम, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा, उसके बाद ही काम शुरू करता हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार मिस्टर नील मेघ। हाँ नमस्ते मैडम। आप बुरा मत मानिएगा, एक छोटा सा संदेह है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए ना मैडम। इंटीरियर के लिए जिस कंपनी को आपने फिक्स किया था, उस कंपनी के आदमी यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ बहुत अजीब चीजें महसूस हुई, ऐसा कह रहे थे वो। अलौकिक अनुभव? हाँ सर, बिना सिर के एक औरत को उन्होंने देखा। नो चांस मैडम, वहाँ पे 3 पीढ़ियाँ रह चुकी हैं, मेरी शादी भी वहीं हुई है। वो तो अलंकारी अम्मा ने कहा, इसलिए वो घर आपको बेच दिया मैंने, क्योंकि मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप चाहें तो घर वापस कर सकती हैं। अरे अरे, कोई दोष नहीं दे रही हूँ। वहाँ पे मेरी बेटी रहने वाली है, ऐसी कोई बात है तो पूजा करा ले क्या, यही पूछने के लिए आपको कॉल किया था। मैंने पूरे दिल से उस घर को खरीदा है। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो सॉरी। नो प्रॉब्लम मैडम, इट्स ओके, ऑल राइट। तंगराज, बोलिए मैडम। हमारे नए घर लेकर चलो, आईजी से बाद में मिल लेंगे। दीदी, ये लीजिए दीदी, इसे ढूंढ रही थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? जो लड़की से लगी थी वो कहाँ है? आपके साथ जो बच्ची खड़ी थी, उससे ये गुड़िया छीन कर ले जाते हुए मैंने देखा था। आपने उसका पीछा किया ना? मैं बीच रास्ते जाकर उस लड़की के सामने खड़ी हुई और इसे छीन ली और आपके पास आ गई। अब तो वो भाग गई होगी। थैंक यू सो मच। ये गुड़िया मेरी भांजी की फेवरेट है। अगर ये खो जाती ना तो वो बहुत रोती। इसके होते हुए भी जान जा सकती है। ये क्या कह रही हो? मेरा मतलब था कि गुड़िया में छोटी बच्चियों की जान बसती है ना। सही कहा। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहीं रहती हो क्या? मेरा नाम कुइली और मैं एक अनाथ हूँ। मुझे मेरे दादाजी ने बड़ा किया है। वो भी काशी की यात्रा पर गए और वापस नहीं आए। मैं अलग अलग मंदिरों में जाकर वहाँ के पूजा के बर्तन धुलती हूँ और वहीं रुक जाती हूँ। जो प्रसाद देते हैं उससे मैं अपना पेट भर लेती हूँ। मेरे जैसी छोटी लड़कियों के सर पर अगर किसी का हाथ ना हो तो उनका क्या होगा, आप जानती हैं। हे भगवान जी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी समस्याएं। भूखे रह सकते हैं पर परिवार के बिना नहीं। तुम्हारा नाम कोयली है ना? चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। दीदी, क्या आप सच में अपने घर ले चलेंगी? हाँ बिल्कुल रह सकती हो। मेरा घर महल जैसा तो नहीं है, पर घर के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। चलो आ जाओ। दीदी, आप मुझे सिर्फ रहने की जगह दे दीजिए। घर का सारा काम मैं कर लूंगी। घर का काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन की बेटी अमृता का ध्यान रख लेना, वही बहुत है। कल अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं ऑफिस चली जाऊंगी, तब उसे तुम्हें ही संभालना होगा। ये कितने का है? वो देखो आ गई। वो देखो मेरी दादी बैठी है। ये लो। चलो बेटा, गुड़िया मिल गई। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, देर हो गई थी ना, इसलिए मैंने ये मोक्ष दीप जला दिया था। इस लड़की ने उस लड़की का पीछा किया जिसने गुड़िया चुराई थी। हाँ? इसका नाम कोयली है। बेचारी अनाथ बच्ची है, इसके रहने की जगह भी नहीं है। मैंने इससे कहा कि ये हमारे साथ हमारे घर में रह सकती है। अमृता को संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना दादी।
आपकी उम्र हो गई है और माँ भी बीमार रहती हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे भाई की तनख्वाह बहुत कम है। तुम्हें भी अभी तक कोई भी काम नहीं मिला है। अब इस लड़की को भी खाना देना होगा, तो तुम्हारे पिताजी मालूम नहीं क्या कहेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। मैं उनसे बात कर लूंगी दादी। कोयली, चलो मेरे साथ आओ। चलो बेटा। आइए आइए, लगता है कोई संदेह है। सुबह मन में जो शांति थी वो अब अस्त व्यस्त हो चुकी है ना? अम्मा, आप मेरे मन की बात कैसे जान गई? अम्मा, जो इस घर में इंटीरियर का काम कर रहे हैं, पहले भी यहाँ काम कर चुके हैं। वो फिर यहाँ आए थे क्या? अरे उन दो शराबियों की बात कर रही हो? वो दोनों तो आते वक्त ही पिए हुए थे। हाँ। माप तो छोड़ो, दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। मैंने दोनों से पूछा कि काम करने आए हो या नशा करने। मुझे देखकर भूत भूत चिल्लाने लगे। फिर मैंने उनसे कहा जब नशा उतर जाएगा तब आना, और भगा मैंने दिया। यही सोचा कि आप जहाँ हो वहाँ पे कोई भूत प्रेत कैसे आएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या ऐसा कोई भूतिया घर आपको खरीदने दूंगी मैं? आपकी बेटी रानी की तरह इस घर में रहेगी। आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूँ ना सब संभालने के लिए। मेरे होते हुए कुछ हो सकता है? आपका धन्यवाद अम्मा। सब जिम्मेदारी मैं यक्षा के हवाले करके आराम से रहूंगी। बस उसकी शादी हो जाए तो आराम से रहूंगी। आपकी राजकुमारी के लिए एक राजकुमार जल्द ही आएगा। आप परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा। आप बस अपनी बेटी को यहाँ लेकर आइए, उसके बाद उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार उसके जन्मदिन पर वो यहीं रहने वाली है अम्मा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है अम्मा, बाद में मिलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। तुम्हारी बेटी किससे शादी करेगी ये मैंने सोच लिया है। सिर्फ तुम ही नहीं, कोई भी उस इंसान को बदल नहीं सकता है। पिताजी, ये कोयली है, इसका कोई नहीं है। ये अमृता को संभालेगी और माँ का भी काम में हाथ बटाएगी, इसीलिए मैं इसे घर ले आई। क्यों बेटा, बिना सोचे समझे तुम सड़क से किसी को भी उठाकर हमारे घर में लेकर आ रही हो? घर के हालात तो वैसे भी बड़े मुश्किल भरे हैं। दामाद जी की वजह से तुम्हारे भाई को चिट फंड में काम मिला है, तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं है और मेरी भी कोई खास पेंशन नहीं। तो ऐसे हालत में मैं एक और पेट को भला कैसे पाल सकता हूँ? साहब, मुझे वेतन देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जगह और सुरक्षा चाहिए। आपके खाने के बाद जो भी बचा होगा उससे मैं पेट भर लूंगी। कबूतर को जितनी जगह चाहिए बस मुझे भी उतनी ही जगह चाहिए। तुम परेशान मत हो, ये बस यूं ही कह रहे हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है, तुम यहाँ रह सकती हो। परेशान मत होइए, मैं साफ करती हूँ। जंगल में वो शेर दहाड़ता हुआ आ रहा था। अमृता, ये लो दूध पी लो, पूरा खत्म कर देना, तो ही रात को अच्छी नींद आएगी और सुबह फुर्ती महसूस होगी। ये लो। दूध पिए बिना ही मुझे नींद आ जाती है। दूध नहीं पियोगी तो डरावने सपने आएंगे। दूध पीने से सपना नहीं आएगा, पी लो बेटा। माँ, बच्ची को क्यों डरा रही हो? अमृता, दूध पीने से हमारी बुद्धि और तेज होती है। ओके मासी।